अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, लेक्चर नंबर 17। आज हम पढ़ेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 30। आइए 24 और 30 के आद मालूम करते हैं। आज हमने HCF पढ़ना यानी आधे आज़म, ठीक है। द फैक्टर ऑफ 24 आर 24 के फैक्टर कौन से हैं? 1 2 3 4 6 8 12 24 फैक्टर्स 24 के, यानी जिस टेबल पर 24 आता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास फैक्टर्स कहलाते हैं। किसके? 24 के। 1 के टेबल पर भी 24 आता है, 2 के भी, 3 के, 4 6 8 12 और 24, इन सब के टेबल पर 24 आता है। इसलिए ये सब क्या है? 24 के फैक्टर्स हैं। आगे हमारे पास है द फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 30। अब 30 किन किन टेबल पर आता है? वो ये टेबल है, ठीक है। इन सब नंबर्स पर जो है वो 30 आता है, तो इट मीन्स कि ये इसके 30 के फैक्टर्स हैं। अगर हम देखें कॉमन फैक्टर देखें, यानी सेम सेम कौन से हमारे पास नंबर्स हैं, वो है 1 2 3 और 6। ये हमारे पास सेम सेम नंबर्स हैं, तो ये क्या है? ये कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ हमने HCF के बारे में पढ़ना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कौन सा है? हमारे पास 6 है यहाँ पे, यानी सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है? सेम 6 है। सबसे बड़ा सेम नंबर जो है वो 6 है, तो 6 क्या? HCF है। चलें आगे देखते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1 2 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 30। 1 2 3 और 6 ये चारों क्या है? ये 24 और 30 के कॉमन फैक्टर है, यानी उनके अंदर सेम सेम नंबर्स कौन से हैं? ये 1 2 3 और 6 हैं। बट 6 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर अमंग दैम, लेकिन इनमें से 6 जो है वो सबसे बड़ा है। हैंस 6 इज़ नाउन एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 30। इसलिए 6 जो है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आधे आज़म है। किसका? 24 और 30 का। ओके। HCF को हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो है वो हमारे पास HCF होता है, ठीक है। वैसे उर्दू में इसको आधे आज़म कहते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोर देन 2 नंबर्स एज शोन बिलो। इसी तरह 2 से ज़्यादा अदाद का आधे आज़म भी मालूम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 12 18 और 42, इनके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स अगर हम देखें वो कौन से हैं? 1 2 3 4 6 और 12 हैं, ठीक है। यानी 12 के फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? ये वाले 12 के फैक्टर्स हैं, यानी वो नंबर्स जिनके टेबल पर 12 आता है वो 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं। और 18 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 6 8 9 सॉरी 9 और 18। और 42 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे पास 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42, ठीक। तो अब देखें इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 और 6, जो तीनों में कॉमन होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या हैं? इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 18 एंड 42 आर 1 2 3 एंड 6। देखिए सेम नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं? 1 2 3 और 6 हैं, इन तीनों में सेम। एंड लार्जेस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स इज 6, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर यानी इनका आधे आज़म क्या है? 6 है। इनमें से सबसे बड़ा नंबर 6 है, ठीक है। थस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, इसलिए इसका जो आधे आज़म है वो क्या है? 6 है, ठीक हो गया। Sometimes it becomes very difficult to write all possible factors of a number. बाज़ औक़ात किसी अदद के तमाम मुमकिन आद लिखना नहायत मुश्किल होता है। Hence to solve this problem we use the following 2 methods for finding the HCF of given numbers. इसी मुश्किल के हल के तौर पर हम दिए गए आदाद का आधे आज़म नीचे दिए गए 2 तरीक़ों से मालूम करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड है।
हम इन दोनों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। मुश्तरक आद मालूम कीजिए, यानी कॉमन फैक्टर सेम फैक्टर्स जो हैं वो सेम नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर फाइंड करने हमने 6 एंड 10, 6 और 10 के फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 10। 6 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6, यानी हर वो नंबर जिनके टेबल पर हमारे पास 6 आएगा वो 6 के फैक्टर होंगे। 1 के टेबल पर 6 आता है, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और 4 और 5 के टेबल पर 6 नहीं आता, फिर 6 1 ज़ा 6। ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे पास क्या है? 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं। आगे हैं 10 के फैक्टर्स, वो हैं 1 2 5 10। 1 के टेबल पर 10 आता है, 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनके टेबल पर 10 आएगा वो हमारे पास 10 के फैक्टर्स कहलाते हैं। 4 और 5 के टेबल पर 10 नहीं, सॉरी 4 के टेबल पर 10 नहीं आता, 5 के टेबल पर 10 आता है, 3 के टेबल पर भी 10 नहीं आता है, तो इसलिए 3 और 4 क्या है? वो 10 के फैक्टर्स नहीं हैं। ठीक हो गया। आगे देखें, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 10 आर 1 एंड 2। वो कैसे? देखें, 1 इसमें भी है, 1 सेम है और 2 भी सेम है। ठीक है, 1 और 2 हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर है 6 और 10 के। ठीक, सेम एज इट इज़ हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है, 20 एंड 30। फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 4 5 10 20। और 30 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 5 6 10 15 30। यानी हर वो नंबर जिसके टेबल पर 30 आता है वो 30 के फैक्टर्स हैं, और हर वो नंबर जिसके टेबल पर 20 आता है वो 20 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखें इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से, यानी सेम सेम नंबर कौन से हैं? 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। ठीक है, thus the common factors of 20 and 30 are 1 2 5 and 10। ये इनके क्या है? कॉमन फैक्टर। अगर वो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा को, यानी आधे आज़म क्या है, यानी बड़ा नंबर हमारे पास सबसे कौन सा है, तो हम फिर आंसर देते 10। अगर HCF की बात होती तो सिर्फ 10 होना था। ठीक है, लेकिन यहाँ HCF की बात नहीं हुई, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं की गई, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात की गई है, यानी कॉमन कौन से हैं, सेम कौन से हैं। तो वो जो सेम है वो 1 2 5 और 10 है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। मुश्तरक आदों की मदद से आधे आज़म मालूम कीजिए। ठीक है, 24 और 49 है हमारे पास। 21 का फैक्टर और 49 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 21, फैक्टर्स ऑफ 49। 21 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 3 7 और 21, और 49 के 1 7 और 49। अब देखते हैं इनमें, सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर है 1 और एक 7। ठीक है, सेम नंबर्स 1 और 7 है हमारे पास, यानी इसके कॉमन फैक्टर 1 और 7 है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? फाइंड करना HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 1 और 7 में से बड़ा कौन सा? 7। तो 7 क्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इसका आधे आधा में सबसे बड़ा नंबर 7 है जो इनमें कॉमन है। ठीक है, तो ये 7 इसका आंसर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 इसका आंसर है। आगे है 4 6 एंड 10। फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 4। फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6। फैक्टर्स ऑफ 10 1 2 5 एंड 10। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स 4 6 और 10 के ये वाले फैक्टर्स हैं हमारे पास। इनमें अगर हम कॉमन की बात करें तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, 1 और 2 कॉमन है। तो CF इसका क्या है, यानी कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 1 और 2 इसके कॉमन फैक्टर हैं, यानी सेम नंबर्स इनमें कौन से हैं? 1 है और 2 है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं हमारे पास? 2। 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है हमारे पास, तो 2 क्या है? इसका HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक हो गया बच्चों, तो 2 इसका आंसर है। अच्छा बच्चे, हम इसके बाकी पार्ट्स और जो हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है और प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, हम ये दोनों मेथड अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अच्छे से जो है वो डिस्कस करेंगे। और इनके बाकी पार्ट्स भी, बाकी क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आपने इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो अपने होमवर्क में करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।